Hi everyone. So recently MP High Court ने एक एलिजिबिलिटी लगाई इन दी MP PCSJ दैट इज MP जुडिशियल सर्विसेज में एंड दैट एलिजिबिलिटी वाज कि 70% या तो लाओ भैया या तो फिर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. दैट इज समथिंग न्यू इन दी लोअर जुडिशरी इन दी जुडिशरी जो पहले कभी नहीं देखा गया. बट एक स्टेट लेके लाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टे लगाता है. स्टे लगाने के बाद फिर हाई कोर्ट उसका अपना फैसला देता है एंड अगेन वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो वहां से डिसमिस होता है. अगेन फिर पिटीशन लगाई जाती है एंड इन दी चीफ जस्टिस कोर्ट ये जो पिटीशन होती है वो डिसमिस हो जाती है कि बोला जाता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस सिस्टम दैट इज क्रिएटेड बाय द एमपी हाई कोर्ट. अब ये बुरा है कि सही है, दैट इज अ डिफरेंट कंसर्न, पर रीजंस उसके बहुत सही हैं. दोज आर नॉट रॉन्ग रीजंस. तो सबसे पहला रीजन जो कि बार बताती है, बिकॉज देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द बार कि 3 साल की प्रैक्टिस लाई जाए सर्विस में. एंड जो 70% क्राइटेरिया आई थिंक दैट इज फ्रॉम द बेंच, बिकॉज बेंच चाहती है कि सिर्फ 3 ईयर का एक्सपीरियंस ना लगा जाए. सम इंटेलिजेंट पीपल, सम पर्सन हु आर वेल क्वालिफाइड आने चाहिए. क्या 70% वाले वेल क्वालिफाइड हैं? दैट इज अ क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग इनटू. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो लाया गया है दैट इज फ्रॉम द प्रेशर फ्रॉम द बार, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बार ऐसा फील कर रही थी कि देयर इज समथिंग, देयर इज अ गैप बिटवीन द यंग जजेस और साथ में इधर जो एडवोकेट्स हैं. सो फॉर दैट वो चाहते थे कि पहले जजेस वही बने जो थोड़े से प्रैक्टिस के साथ आते हैं, बिकॉज व्हेन समवन कम्स विद प्रैक्टिस तो खुद वकील और खुद एडवोकेट लॉयर रह चुका है. व्हेन समवन हैज बीन इन देयर प्लेस तो उनकी चीजों को, उनकी समस्याओं को समझेगा. अब वो समझने वाली समस्याएं हैं, कैसा इश्यूज है आई डोंट नो, बट मैं कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस तो आ गई है. एक स्टेट में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उस पर क्या दे दिया, एक स्टैम्प दे दिया कि भैया आप चलो, आप करते रहो. एंड यू नो एक हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया है, सो इट गिव्स अ फ्री हैंड टू अदर हाई कोर्ट्स, बिकॉज कई दिनों आए दिनों हाई कोर्ट्स में स्ट्राइक हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्ट्राइक हो रहा है एंड कोई डिमांड रख देगा. आई थिंक दैट्स नॉट मच डिफिकल्ट फॉर हाई कोर्ट टू गो फॉर दैट, बिकॉज हाई कोर्ट के पास ही सारी पावर्स होती है फॉर द रूल मेकिंग ऑफ द सर्विस. एंड इट हैज बीन रिसेंटली हर्ड कि यूपी हाई कोर्ट भी, दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कोई ऐसी रिकमेंडेशन भेजी है फॉर 2 ईयर प्रैक्टिस और सम परसेंटेज क्राइटेरिया. अब 70% परसेंटेज वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी. कुछ यूनिवर्सिटीज मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता है. सो दैट गिव्स एन अनफेयर एडवांटेज टू फ्यू पीपल जो बेकार कॉलेज से आते हैं या वैसे कॉलेज से आते हैं जहां नंबर बढ़ जाते हैं. सो दैट इज अ कंसर्न. बट इन कंसर्न को कोई हीट नहीं मिला, कोई ध्यान नहीं मिला इन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट. सो देखिए अब क्या रियलिटी है और क्या हम लाला लैंड में जिएंगे. सो जब इसको चीफ जस्टिस कोर्ट ने बोल दिया कि भैया ये चलेगा, सो कीप दिस इन माइंड कि ये चलने वाला है. अब हमें ये फैसला लेना है कि व्हाट वी हैव टू डू. सो हमारा पहला काम है कि हमें रजिस्ट्रेशन करा लेना इन द बार काउंसिल. जितनी जल्दी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उतनी जल्दी आपके एक्सपीरियंसेस काउंट होना चालू हो जाएंगे. जब आपके एक्सपीरियंस काउंट होना चालू हो जाएंगे तो अगर ये पॉसिबल है कि आप अपने हर साल 1-2 ऑर्डर्स करा पाए इन वकालतनामा, तो वो आपको एडअप होंगे, बिकॉज इन दी हायर जुडिशियल सर्विस ये मांगा जाता है. और अगर कोई स्टेट जुडिशरी इन दी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अगर ये सब मांगने लगे इन दी आरजेएस और इन दी यूपी जुडिशरी और एमपी जुडिशरी की आप इतने ऑर्डर्स लाएं, तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है. बाद में प्रॉब्लम अराइज ना हो उसके लिए आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले आप जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, जितना जल्दी. बिकॉज आई नो फ्यू पीपल जो कुछ महीनों के रजिस्ट्रेशन से रह गए बिकॉज उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेट कराया था. सो यू डोंट वांट दैट टू हैपन. सो इसके लिए आपको पहले ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे. सेकेंडली मैं बात करना चाहूंगा कि इसका एफर्ट क्या पड़ेगा. द हाई कोर्ट्स हैव टेकन द डिसीजन, द सुप्रीम कोर्ट हैव रेटिफाइड इट, बट इंपॉर्टेंट क्या है इसकी एफर्ट किया जाएगा. जब पहला जजमेंट आया था आई थिंक इन अबाउट 2002 और 2003, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटाया था, बिकॉज बिफोर दैट भी हमारे पास एक्सपीरियंस का कैडर था जो एक्सपीरियंस से ही आता था. बट उसके बाद एक्सपीरियंस हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला था कि हम एक्सपीरियंस इसलिए हटा रहे हैं सो दैट अ ब्यूटीफुल यंग टैलेंट कम अप, बिकॉज यंग टैलेंट कभी भी डायरेक्टली एंटर नहीं कर रहा जुडिशरी में, बिकॉज जुडिशरी में हमेशा प्रैक्टिस थी. और जिनको प्रैक्टिस करना ही है व्हेन दे हैव गॉन फॉर 3 इयर्स, तुमको पता है वो 3 साल में अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा खासा इनकम कर लेंगे एंड दे हैव अ फर्दर बिगर अपॉर्चुनिटी देन बीइंग अ जज. सो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप एक बेटर टैलेंट तो खो रहे हैं आफ्टर दिस. बेटर टैलेंट आपका जा रहा है, बेटर टैलेंट आपका 70% पे तो नहीं आ रहा है. आई डोंट थिंक सो किसी जजेस को पता नहीं है कि इंडिया में लॉ कॉलेजेस की जो मशरूमिंग है एंड व्हाट काइंड ऑफ लॉ कॉलेजेस वी हैव. बस खाली लॉ कॉलेज हैं, यू नो 7 वीडियोस ऑफ लखनऊ एंड अराउंड यूनिवर्सिटीज के भी वायरल हुए थे जहां पे खुलेआम छाप के आंसर्स भरे जा रहे हैं. आई थिंक उसमें आपके पट्टी रख के इस डिसीजन को दिया गया है, बट दैट इज अनफेयर. बट लेकिन अब बात करी जाए तो फिर बक कहाँ रुकेगा. अगर 70% का क्राइटेरिया लगाया जा रहा है तो फिर हम क्या क्राइटेरिया लगाएं कि हम कुछ लोगों को काट पाए, कुछ लोगों को रोक पाए. सो आई थिंक ठीक है, अब वो इस चीज पे आ चुके हैं, बट वी नीड टू टेक अ स्टैंड. हम उससे आगे कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव गिवन द डिसीजन. हमारा पहला काम है कि हम टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें. टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, अगर पॉसिबल है तो वकालतनामा में हमारा नाम स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक 3 साल अगर ये स्टेट कर रहा है तो दैट्स नॉट वेरी फार कि राजस्थान, दिल्ली एंड स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार भी ऐसे एक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं, बिकॉज ये एक फ्री हिट देता है टू दी स्टेट्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई है. सो नो मोर कि अब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा अगर ये ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को लाते हैं. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से. बस इतना कहना चाहता हूँ कि यू नीड टू बी एक्टिव इन दीस थिंग्स जो हो रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रहा है. एंड अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स अगर 5 ईयर लॉ स्कूल में है, 3 ईयर लॉ स्कूल में है,
कि आप जुडिशरी ज्वाइनिंग के जो भी आपके डिसीजंस हैं इसको वीडियो को सुन के ही लीजिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द चेंजेस जो आज के समय में बहुत तेजी से हो रहे हैं इन जुडिशियल सर्विस। सो आई होप आई ट्राई टू कन्वे माई पॉइंट और आपको समझ आया। और इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देयर इज अ नेम कॉल्ड एलॉफ, देयर इज अ ऐप नेम कॉल्ड एलॉफ, वो हमारा अपना ऐप है, हमारा बहुत प्यारा ऐप है, हम उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। वी आर कमिंग अप विद जजमेंट्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस और बहुत सारे लीगल जजमेंट्स और बहुत सारी नई नई चीज़ें ला, लैंडमार्क जजमेंट्स, रीडिंग मटीरियल्स, एमसीक्यूज, प्रीलिम्स का मॉक, मेंस का मॉक, राजस्थान का मेंस का मॉक, सब कुछ है। सो यू डोंट वांट मिस दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं एंड दे आर फार अहेड ऑफ यू, अगर वो आपसे इन चीज़ों में आगे हैं। सो आप इसको नहीं छोड़ सकते, आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, पहले कमेंट में दी है, जिसको एंड एक्सेस दैट, ऐप को डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए एंड एक्सेस दैट। थैंक यू।